बहुत बहुत स्वागत वंदन है आपका एक बार फिर रस भाग 3 में। इससे पूर्व रस भाग 1 और 2 आपके समक्ष आप लोगों ने देखे, सराहे, पसंद किए, उनके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं रस भाग 3, जिसमें सर्वप्रथम आपके समक्ष है रौद्र रस। रौद्र रस के बारे में हम बात करें तो यह सीधा साधा क्रोध का जीता जागता उदाहरण अगर हमारे दिमाग में आते हैं कि जब हमें क्रोध आता है, जब हमारा अपमान होता है या हमारे साथ कोई दुष्ट व्यक्ति द्वारा छल किया जाता है, घात किया जाता है, तो हमारे अंदर जो क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है, तो उसी समय रौद्र रस जन्म लेता है। मैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यमों से आपको यह भी बता रहा हूँ कि रौद्र रस है या अन्य रस है, तो किसी न किसी महापुरुष ने, किसी न किसी व्यक्ति ने, किसी न किसी प्रसंग में कुछ ऐसे पात्र आए हैं जिन्होंने रस के रूप में अवतरित हुए हैं। रौद्र रस की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जैसे ही भगवान परशुराम की छवि आती है, तो एक ऐसे क्रोधी तपस्वी भगवान की छवि आती है कि जिनके क्रोध के मारे सारी पृथ्वी थर्राया करती थी। चूँकि हमने धनुष यज्ञ के क्रम में, धनुष यज्ञ के पश्चात भगवान शिव का धनुष टूट जाने के कारण भगवान परशुराम को क्रोध आना स्वाभाविक था। वहाँ की एक झलक हमारे दिमाग में आते ही रौद्र रस परिलक्षित होने लगता है। अब आपके बीच में मैं सीधा आपको विषय से जोड़ता हूँ, और जो रौद्र रस है उसके बारे में आप देखिए कि जो परिभाषा है वह पुनः जो पहले परिभाषा दी गई हैं उन्हीं परिभाषाओं से जुड़ी हुई परिभाषा यहाँ आप देख रहे हैं। क्षय हृदय के हृदय में क्रोध, 1 मिनट 1 सेकेंड के लिए यहाँ रुकें। स्थायी भाव रौद्र रस का क्या है? क्रोध। क्षय हृदय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह रस दुष्टों के अत्याचारों या अपने अपमान के कारण जागृत होता है। ऐसा ही एक उदाहरण आपके बीच में है। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। यहाँ आप देख रहे हैं रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध। विभाव में अगर आप देखें तो जो आलम्बन है वहाँ यहाँ आश्रय है अर्जुन और विषय है शत्रु पक्ष, शत्रु जयद्रथ। उद्दीपन भगवान श्री कृष्ण के वचन, युद्ध के बाजे, शत्रुओं की ललकार। अनुभाव क्रोध से जलना, हाथ मलना, ललकारना, खड़े होना, शरीर कांपना। और इसी के साथ संचारी भाव, पहले ही जो मैं आपको सर्वप्रथम रस भाग 1 में संचारी भाव बताए थे, उन्हीं 33 संचारी भाव में से स्मृति, उग्रता, गर्व, आवेग, चपलता, कुछ समय के लिए आने वाले ये संचारी भाव इस उदाहरण में से निकलते हैं। तो यहाँ आपने समझा रौद्र रस, और इसके बाद बारी है अगले रस करुण रस की। चलिए अब बारी है करुण रस की। साथियों, यह जीवन है। जीवन में अगर सुख भी है तो दुख भी है। ऐसा नहीं कि जीवन में सुखों का ही भंडार है, दुख भी है। उस दुख से जब हम प्रभावित होते हैं तब करुण रस जन्म लेता है। करुण रस को अगर हम सीधे तौर पर अगर समझे तो कोई प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु का विनाश या उसके विनाश, अनिष्ट की आशंका जब हमारे जीवन में घर करती है तो वहाँ पर करुण रस हमें प्रभावित करता है। यहाँ हम पुनः उसी क्रम में परिभाषा को भी देखें। परिभाषा मैंने कुछ भी नहीं बदला है। थोड़ा आपको आप देखें इस बात को, करुण रस के इस समय परिभाषा को अगर हम देखें तो क्षय हृदय के हृदय में शोक, यहाँ रुकें, केवल हमने स्थायी भाव को परिवर्तित किया है पूर्व की परिभाषाओं से।
यहाँ पर सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है। पुनः ध्यान आपके स्मरण में लाऊंगा कि केवल यहाँ पर हमने स्थायी भाव को बदला है। शोक, ये स्थायी भाव शोक, और रस जहाँ लिखा है वहाँ करुण रस, परिभाषा वही की वही है। इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को सिर्फ करुण रस और उसके स्थायी भाव को ही अपने स्मरण में रखना है, परिभाषा वही है। देखिए, इस रस की जो प्रमुख विशेषता है कि यह रस पहले ही मैंने आपको बताया, प्रिय व्यक्ति वस्तु के विनाश या आशंका से उपजता है। एक हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से हम इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक श्रेष्ठ उदाहरण महाराजा दशरथ की मृत्यु के समय का है कि कर बिलाप सब रोवह रानी, महाविपत्ति की मिजाए बखानी, सुन बिलाप दुखद दुख लागा, धीरज चूकर धीरज भागा। इसमें रानियां आश्रय हैं, राजा दशरथ की मृत्यु आलम्बन है, मृत्यु की सूचना उद्दीपन है, आंसू बहाना, रोना, विलाप करना, अनुभाव और विषाद, दैन बेहोशी आदि ये संचारी भाव है। आपकी समझ में आ रहा होगा कि करुण रस भी हमारे जीवन का एक रस है और ऐसे कई उदाहरण आ सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपके बीच साहित्य की दृष्टि से यह उदाहरण दिया और इसके बाद बारी है शांत रस की। आइए, बारी है शांत रस की। शांत रस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शांत रस आपके जीवन में कब आता है? जब दूसरे रसों से, विषय भोगों से जब हमें विरक्ति होती है, यह जीवन असारता आपके मन में आ जाती है। सच पूछा जाए तो शांत रस से तात्पर्य यह है कि ठीक अगर हम बात करें तो किसी ऐसे सरोवर की जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तरंग नहीं उठ रही, कोई हलचल नहीं है, ऐसा साफ स्वच्छ निर्मल नीर की तुलना हम कर सकते हैं शांत रस से। मैं अगर वेद पुराणों की ओर जाऊं तो एक पात्र के विषय में बात करूं, जैसे सुदामा जी थे, शांत से भी शांत, जिन्हें हम प्रशांत भी कह सकते हैं। यह भी आपको बताना चाहूँगा आगे चल करके कि प्रत्येक रस ने किसी न किसी व्यक्तित्व के रूप में जन्म लिया है। सुदामा जी बहुत शांत थे। यहाँ अगर आप साहित्यिक दृष्टि से, अन्य बातों को ना करके साहित्यिक दृष्टि से आपके बीच में मैं परिभाषा सहित अगर शांत रस को रखूं तो शांत रस की जो परिभाषा है, पुनः उसी बात को मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि अब तक जो हम परिभाषा समझते आए हैं वही परिभाषा हमें शांत रस की भी देखना है। सहृदय के हृदय में निर्वेद, शांत रस का यह स्थायी भाव है। निर्वेद, तो बस केवल हमें निर्वेद, और यह निर्वेद जो स्थायी भाव है किसका है? शांत रस का। इन दोनों को पुरानी जो परिभाषा अभी तक जो और वीडियोस थे उनमें भी हम आपको बताते आए, उसी परिभाषा को एक बार फिर, सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह शांत रस का रूप ग्रहण कर लेता है। शांत रस, यह रस संसार की असारता, असारता से तात्पर्य है सब कुछ जब हमें तुच्छ सा लगने लगता है, हमारे जीवन में एक विरक्ति आ जाती है, यानी हमारे जीवन में विभिन्न विषय भोगों से, भोग विलास और गहने भवन, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए, इन सब से एक विरक्ति, इन सब से एक आसक्ति हट जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जीवन में जब वैराग्य के भाव आ जाते हैं तब शांत रस हमारे जीवन में प्रवेश करता है। एक बहुत अच्छा साहित्यिक उदाहरण आपके बीच में महाकवि प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका से
ध्यान दीजिए, विनय पत्रिका का परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका का एक सुंदर सा उदाहरण आपके बीच में शांत रस से लिया गया है। आप देख रहे हैं, शुद्ध बनितादि जान स्वा रथ रथ न करू नेह सबही ते, अंत ही तोय तजेंगे पामर तू ना तजे अभई ते, अब ना थई अनुराग जाग जड़ त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अगन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। अर्थात यहाँ पर निर्वेद स्थायी भाव है, पूर्व में ही आपको परिभाषा में बता दिया गया। साथ ही अनित्य संसार के सभी सुख साधन, पुत्र पत्नी आदि आलम्बन है। यहाँ पर इन्हें छोड़ देने का जो कथन है वह अनुभाव है। धृति मति विमर्श आदि संचारी भाव आए हैं, जिन्हें मैं पूर्व ही मैं विभिन्न संचारी भाव आदि को आपको बता चुका हूँ, और ये शांत रस का श्रेष्ठ उदाहरण हमने लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके बीच में हो सकते हैं। पुनः मैं अपने स्नेही छात्र छात्राओं के एक संकेत देना चाहूँगा कि हम अपने विद्यालयों में जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रेयर आप करते हैं, वो सारी की सारी शांत रस के ही उदाहरण हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, और भी जो भी आपसे प्रार्थना सभा में प्रार्थना करवाई जाती है, की जाती है, जो आपकी प्रेयर है, वो सभी शांत रस के उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे शांत रस जो हमें हमारे अंदर शांत और एक मन वचन कर्म में एक अपूर्व शांति मिलती है, वही सब शांत रस के उदाहरण हैं। शांत रस के बाद अब बारी है भयानक रस की। चलिए अब हम बात करते हैं भयानक रस की। भयानक रस, यह रस किसी भयंकर व्यक्ति या वस्तु के कारण उपजता है। अगर हम बात करें रामचरितमानस में, जैसा कि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया कि सुदामा जी शांत रस के जीते जागते उदाहरण थे, इसी तरह अगर हम बात करें तो शूर्पणखा, ताड़का, ये सब भयानक रस के रूप में ही इन्होंने जन्म लिया। यहाँ आइए अब हम परिभाषा को देखते हैं। उसी परिभाषा को एक नए रूप में एक बार हम फिर देखें कि भयानक रस की परिभाषा क्या सही हो सकती है। देखिए, सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह रस किसी भयंकर व्यक्ति वस्तु के कारण उपजता है। एक अच्छा सा उदाहरण आपके बीच में आप देख रहे हैं। नपते झपटत बाज लख भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लाभक हिल्यो न रंच। यहाँ पर एक लावा पक्षी के साथ क्या होता है कि आकाश में झपटते हुए बाज को देखकर बेचारा लावा पक्षी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। उसका शरीर कांपने लगा तथा आँखों की ज्योति मंद पड़ गई। एक ऐसा उदाहरण भयानक रस का आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि इस भयानक रस का भय स्थायी भाव है, लावा पक्षी आश्रय है तथा बाज आलम्बन है। बाज का झपटना उद्दीपन विभाव है तथा लावा का कांपना अचेत होना संचारी भाव है। ये भयानक रस का आपने उदाहरण देखा, और इस भयानक रस के साथ ही रस भाग 3 यहीं पर विराम लेता है। रस भाग 3 के बाद बहुत जल्दी ही आपके बीच में हम भेज रहे हैं रस भाग 4, जिसमें आप पढ़ेंगे समझेंगे भीवस अद्भुत वात्सल भक्ति। ये 4 रस जो इन 3 भाग के बाद शेष रहे हैं, उन्हें आप हमारे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।